पुशअप। 15 अगस्त सन 2022 एक ऐतिहासिक तारीख। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का सौभाग्य क्षण है ये। इस अमृतकाल में इन अनमोल पलों में दर्ज होते हुए हम और आप हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर अब हम सुनेंगे इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का। आजाद भारत के अमृत महोत्सव के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हम सब प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है आजादी की ये 75वीं वर्षगांठ मेघ भी मल्हार गा के मना रहे हैं। घनघोर बारिश के बीच हमारे वीर जवान खड़े हैं। आइए जय घोष का उद्घोष करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अपने जवानों के हौसले को, उनके धैर्य को, उनके संयम को और उनके संकल्प को देखते हुए आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत माता की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। एक बार अपने जवानों का तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। मेरे प्रदेश के प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे जवान घनघोर वर्षा में भीग रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारियों ने रक्त से अभिषेक करके आजादी दिलाई भारत को। आज उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आइए श्रद्धा सहित प्रणाम करें। हम आपसी फूट के कारण गुलाम हुए थे, लेकिन आजादी की लड़ाई 1761 से ही प्रारंभ हो गई थी। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और उसके बाद 1857 का स्वातंत्र्य समर, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कह दिया था मैं अपने खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन झांसी नहीं दूंगी। वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और मध्य प्रदेश को अगर देखें तो एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रघुनाथ साह, शंकर साह, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, एक नहीं अनेकों दीवाने, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी हो, सबने अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने कह दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने रणवाकुरे, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्र वीर सावरकर, 2-2 जन्म की सजा सुनाई गई। प्रिय बहनों और भाइयों,
हम इन आजादी के नायकों को कभी भूल नहीं सकते। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनकी स्मृति में स्मारक बनाए, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, भीमा नायक, टंटा भील, चंद्रशेखर जी आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और आज मैं एक संकल्प और व्यक्त करता हूं, भोपाल में हम वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे और उस वीर भारत स्मारक में हमारे क्रांतिकारी आजादी के नायकों की मूर्ति, प्रतिमा, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य संजो कर रखा जाएगा। ऐसे ही भारतीय स्वातंत्र समर के एक अमर नायक है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए विजयादशमी के दिन स्वराज की अलग जगाने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक पावन स्मृतियां प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली से जुड़ी हुई है। बालाघाट जिले में उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। एक बार फिर मैं श्रद्धा सहित उन्हें प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। दुनिया को हमने ज्ञान का प्रकाश दिया है। अद्भुत देश है हमारा, जिससे आज नहीं हजारों साल पहले एकम सद विप्रा बहुधा बदंती का मंत्र दिया, जिसने सारी दुनिया को एक परिवार माना। सत्यमेव जयते, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो का मंत्र देने वाला हमारा भारत अद्भुत देश है। और आज हमारा वही देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और ऐसे ही भारत के निर्माण के लिए एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, यह हमारा संकल्प है। मुझे कहते हुए गर्व है कि टीम मध्य प्रदेश, जिसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, जिसमें केवल मंत्री नहीं है, जिसमें हमारे अफसर भी हैं और जिसमें मध्य प्रदेश की जनता भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, उन सबका संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीम मध्य प्रदेश बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रही है। इसका एक उदाहरण, जब 3 दिन पहले कारम बांध पर संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि बांध के सीपेज के कारण कोई बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, तब टीम मध्य प्रदेश जुटी और जनता के सहयोग से हमने क्या जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और बड़े संकट को युक्ति और बुद्धि से टाल दिया। मैं दोनों तरह की चीजें, एक, मैं टीम मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, लेकिन मुझे वो पोकलेन मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक संकल्प लिखित भाषण मेरा सर्कुलेट हुआ है, इसलिए उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, केवल कुछ चीजों का आज मैं उल्लेख करना चाहता हूं। एक, मैं ये मानता हूं, हमारा देश ये मानता है कि एक ही चेतना हम सब में है, सिया राम में सब जग जानी। हम सब बराबर हैं और इसलिए हम सबके अधिकार भी बराबरी के हैं। हम सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है,
मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, वो बढ़ के 4.6% हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 48,800 करोड़ के भी पार निकल गया है। इसके बारे में नरवा योजना से विभिन्न नालों में 99 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे उपचारित क्षेत्र में भूजल स्तर में 30% तक की वृद्धि हुई है। वहीं नालों में पानी की उपलब्धता भी 2 माह से अधिक रहने लगी है। गरवा योजना में पहले हमने गौठानों के विकास पर जोर दिया। अब तक 8,408 गौठानों को विकसित किया जा चुका है, जो रोका छेका अभियान के साथ आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बने हैं। गोबर से बिजली बनाने के लिए भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने हेतु MOU किया गया है। गोबर से ऑयल पेंट तथा अन्य उत्पाद बनाने की दिशा में भी बहुआयामी पहल की जा चुकी है। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु हम ग्रामीण आजीविका पार्क अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा और प्रथम वर्ष में 300 ऐसे पार्क स्थापित कर दिए जाएंगे। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमने 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की योजना भी शुरू कर दी है, जो रासायनिक पेस्टिसाइड के मुकाबले एक बेहतर विकल्प है। बड़ी योजना अंतर्गत प्रति गौठान 1 से 1.5 एकड़ तक भूमि चिन्हांकित की गई है और अभी तक 3 लाख से अधिक बाड़ियां विकसित की जा चुकी है। राज्य के बम्पर धान उत्पादन को किसानों की शक्ति बनाने के लिए हमने राज्य की जरूरतें पूरे होने के बाद शेष धान से बायोएथेनॉल के उत्पादन की योजना बनाई है और 27 निवेशकों के साथ MOU भी किया गया है। विकास खंडों में फूड पार्क बनाने की योजना के तहत अभी तक 112 स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा चुकी है और इसमें से 52 विकास खंडों में लगभग 621 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को कर दिया गया है। परंपरागत कौशल के वैल्यू एडिशन के लिए हमने सी मार्ट की स्थापना का वादा भी निभाया है। इससे बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों तथा स्व सहायता समूह के स्थानीय उत्पादों की बिक्री हेतु उचित बाजार मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को हम ग्रामीण अंचलों में मजदूरी से जीवन यापन करने वाले परिवारों के जीवन रेखा मानते हैं। मुझे खुशी है कि वर्ष 2021-22 में हमने लेबर बजट के विरुद्ध मांग के आधार पर लक्ष्य से 108% तक अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए। मनरेगा से हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर निर्मित करने का लक्ष्य था। हमने उससे अधिक 2,709 अमृत सरोवर निर्मित किए हैं। गौठानों के निकट मछली पालन के लिए 1,859 तालाब स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1,318 पूर्ण कर लिए गए हैं। मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्र के लिए भी लागू करने का अनुरोध भारत सरकार से किया है। हमने श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का लाभ 3,000 से अधिक हितग्राहियों को, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना का लाभ 88,000 से अधिक हितग्राहियों को मिला है। मुख्यमंत्री सियान श्रमिक योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को पात्रता अनुसार 10,000 रुपये, श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति के रूप में 30,000 रुपये तक राशि, मेधावी शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत 1 लाख रुपये तक की राशि, खेल कूद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक की राशि देने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में आम जनता के साथ ठगी करने वाले चिट फंड कंपनियों के खिलाफ हमने ठोस कार्रवाई करते हुए 622 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है।
माननीय न्यायालयों द्वारा लगभग 56 करोड़ रुपए की संपत्ति की नीलामी का आदेश दिए जा चुके हैं, जिसमें से 32 करोड़ रुपए की राशि नीलामी से प्राप्त हुई और 28,000 से अधिक निवेशकों को लगभग 18 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। नीलामी से प्राप्त शेष राशि भी निवेशकों को लौटाने का कार्य प्रगति पर है। ऐसे उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिछली सरकार के समय कर्जा माफी के नाम पर कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, उल्टा ब्याज चढ़ गया। तो वो जो चढ़ा हुआ ब्याज है वो प्रदेश की सरकार जमा करके किसान को उस ब्याज से मुक्त करने का काम करेगी। कृषि के क्षेत्र में बाकी सारी योजनाएं चल रही है, केवल 2 चीजों का उल्लेख करूंगा। एक, कृषि के विविधीकरण की एक नई योजना, जिसमें किसान, प्राइवेट पार्टनर और सरकार मिलके गेहूं और चावल के अलावा दाल हो, ऑयल सीड तिलहन हो या औषधि खेती हो, उसको करने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। और प्राकृतिक खेती हम करें, इसके लिए हम अभियान चलाने का काम करेंगे। मां, बहन और बेटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मां की सुरक्षा, बेटी, मां और बेटी बहनों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना इसके लिए हम लेके आए हैं। उसके अतिरिक्त भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ के लिए जो आवश्यक कदम है वो हमने उठाने का फैसला किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो पहले था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, अब बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 976 बेटियां। सेक्स रेशियो जब तक बराबर नहीं हो जाता, हम लगातार और भी कदम उठाते रहेंगे। हमारे निवेश की दृष्टि से अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। लेकिन हमारी जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं जनजाति के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, 18 सितंबर तक हम प्रदेश में पैसा एक्ट पूरी तरह से लागू कर देंगे। और इसके अतिरिक्त जनजातीय समाज के लिए 18 सितंबर को और उसके बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने जो घोषणा की है, सबका पालन पूरा कर दिया जाएगा। राशन के वितरण के लिए एक परिवहन की अलग योजना, जिसमें हमारे नौजवान खुद गाड़ी खरीद के राशन को पहुंचाने का काम करेंगे, वो हम अलग से लागू करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और शहरी विकास की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बुनियादी सुविधाएं, गांव को रोड कनेक्टिविटी, गांव को शुद्ध पीने का पानी, गांव की आंतरिक सड़कें, गांव में खेल का मैदान, गांव का सामुदायिक भवन, जो बुनियादी चीजें और पीने का पानी, ये सुनिश्चित करने का काम हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई नवीन योजनाएं हम लेके आए हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। समरस गांव मतलब जहां निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए, आदर्श गांव विकास की दृष्टि से जहां जनता विकास में भागीदारी करेगी, और उसके साथ साथ हम स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कई योजनाएं हमारी शहरों के विकास को नई गति और दिशा देने का काम कर रही है। सुशासन मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए अनेकों योजनाएं हमने संचालित की है। इसके अतिरिक्त मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल लिखित भाषण के अलावा इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का विकास अगर पूरी तरह से हमको मध्य प्रदेश सुनिश्चित करना है, तो अकेले सरकार के सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी सदैव कहते रहे और मैंने भी हमेशा कहा है, विकास में जनता की भागीदारी परम आवश्यक है। और इसलिए गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस मनाने का अभियान हमने प्रारंभ किया है। हजारों गांवों का गौरव दिवस मनाया जा चुका है, कई शहरों का गौरव दिवस भी मनाया जा चुका है। इसको हम लगातार जारी रखेंगे। गांव के गौरव दिवस का मतलब है गांव की जनता को गांव के विकास से जोड़ने का काम, और शहर का गौरव दिवस मतलब शहर का आमजन भी शहर के विकास से जुड़ जाए और हम अपनी तरफ से कोई न कोई एक काम अपने गांव और अपने शहर के लिए जरूर करें। चाहे आंगनबाड़ियां ठीक करने का काम हो,
स्कूल ठीक करने का काम हो, अनेकों प्रकार के काम हो सकते हैं जो हम करने का फैसला कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। मैं एक बात और कह के, क्योंकि मैं देख रहा हूं घनघोर बारिश में हमारे वीर जवान बिना किसी परेशानी के आज भी जिस मुद्रा में खड़े हैं उसको देख के गर्व होता है। कुछ संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिए, मैंने लिए। एक बार मैं उन संकल्पों को दोहराता हूं। नंबर 1, हमने तय किया है हर व्यक्ति को जमीन, शुद्ध पीने का पानी, बच्चों को ठीक से शिक्षा, बीमारी में इलाज की व्यवस्था, सबको राशन और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम यह सरकार करेगी। लेकिन मैं समाज से भी अपील करता हूं, बिना आपके सहयोग के मध्य प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता। और मुझे कहते हुए खुशी है, जन भागीदारी लगातार मध्य प्रदेश के विकास में बढ़ती जा रही है। आपसे मेरी अपील है, एक, स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। हमारे इंदौर जैसे शहर नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, भोपाल की स्थिति भी काफी अच्छी है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश एक उदाहरण प्रस्तुत करे। बेटी बचाओ अभियान हमारा लगातार चल रहा है और मैंने ये कहा है कि महिला हो या बेटी हो, उनके प्रति अगर कोई अपराध करेगा तो जीरो टॉलरेंस, ऐसे अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाले, किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाले। लेकिन हम बेटी बचाएं भी, बेटी पढ़ाएं भी, बेटी बढ़ाएं भी। और तीसरी मेरी अपील है नशा मुक्त समाज बनाने की। नशा नाश की जड़ है। हम जब तक खुद संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम नशाबंदी नहीं कर सकते। इसलिए नशा मुक्त समाज के निर्माण में आप सहयोग दें। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मेरी अपील है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर या शादी की वर्षगांठ के अवसर पर हम पेड़ लगा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ने का काम करें। पानी देश की जरूरत है। अमृत सरोवर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्र दिया है। हमारे यहाँ अमृत सरोवर भी बन रहे हैं और सरोवर धरोहर के अंतर्गत भी हमारा अभियान चल रहा है। पानी बचाने के काम में जनता भी जुटे। एक अपील बिजली बचाने की भी मैं करना चाहता हूं। अगर हम बिजली का अपव्यय रोक दें, अनावश्यक बिजली ना जलाएं, तो 4000 करोड़ रुपए की बिजली हम बचा सकते हैं, ऊर्जा हम बचा सकते हैं। इसलिए बिजली बचाने के काम में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए। आइए, मेरे सभी प्रिय बहनों भाइयों से मैं अपील करता हूं कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव ने, आजादी के महोत्सव ने एक नया रंग हमारे जीवन में भरा है। मैं देख रहा हूं जवान तो भीग ही रहे, लेकिन जनता भी जो बैठी है, हाथ में तिरंगा है, दिल में देशभक्ति का जज्बा है, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकल रहे हैं, वंदे मातरम का मंत्र गूंज रहा है और दृढ़ संकल्प है कि हम अपने देश के लिए जरूरत पड़ी तो सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। लेकिन आज देश के लिए मरने की नहीं, आज देश के लिए जीने की जरूरत है और इसलिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। सितंबर और अक्टूबर में हर योजना के पात्र हितग्राही के लिए लाभ मिल जाए उसका अभियान चलेगा। और 1 नवंबर को इस बार हम जो मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे वो एक दिन नहीं, पूरे 1 सप्ताह चलेगा। अनेकों प्रकार की गतिविधियां उसमें होगी। आम जनता के जीवन में कैसे आनंद और प्रसन्नता के रंग घुले, इसका हम प्रयास करेंगे। उसकी घोषणा मैं पृथक से करूंगा, लेकिन पूरे धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश दिवस को इस बार अनोखे अंदाज में हम मनाएंगे और मध्य प्रदेश के विकास में अपना सहयोग देने का संकल्प लेंगे। आइए एक बार फिर हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ के दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर मेरे साथ जय घोष कीजिए और यह संकल्प व्यक्त कीजिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और अपने देश भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर अपने जवानों के लिए
तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। राज्य कैंसर संस्थान कोरबा, कांकेर तथा महासमुंद में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा समुचित बजट प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में भी अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु 25 एकड़ जमीन चिन्हांकित कर दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाने का काम हम काफी तेजी से कर रहे हैं। अभी तक कुल 4,44,75,000 टीके लगाए जा चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए पात्रता अनुसार टीका लगवाएं। वर्तमान में जो निःशुल्क बूस्टर डोज की सुविधा उपलब्ध है उसका पूरा लाभ भी बड़ी संख्या में उठाएं। हमने प्रदेश में सार्वभौम पीडीएस व्यवस्था लागू करने का वादा निभाया है। इस योजना के तहत हितग्राहियों की संख्या 2,60,00,000 हो गई है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100% कवरेज है। आयरन पॉलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण 10 आकांक्षी जिलों के साथ कबीरधाम व रायगढ़ जिलों में भी मध्याह्न भोजन व पूरक पोषण आहार योजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक पीडीएस के अंतर्गत सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के 51,664 आंगनबाड़ी केंद्रों में 26 लाख महिलाओं तथा बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% की कमी आई है। योजना अवधि में अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। नूनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 43,000 से अधिक बेटियों को लाभान्वित किया गया है। आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला के समन्वय से 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी को बालवाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ की भागीदारी और सफलता की मिसाल है। हमारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल को विगत 3 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिल रहा है। शहरी सुविधाओं में सुधार की दिशा में हमने शहरी क्षेत्र में 5,000 वर्ग फुट भूखंड के आवासों में ट्रस्ट देन वेरीफाई के सिद्धांत पर सीधे हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है। नागरिकों को मानचित्र ऑनलाइन कंप्यूटर से जांच उपरांत 1 क्लिक एवं 1 रुपये में आवेदन शुल्क की अदायगी पर पूरे वैज्ञानिक प्रावधानों के साथ जारी किए जा रहे हैं। शहरों के पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमने इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। आम जनता को घर पहुंच नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ 14 नगर निगमों में 5,000 से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के जरिए हमने झुग्गी वासियों के लिए 1 लाख से अधिक आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब शहरी किराएदारों को भी मकान उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। हमने छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटाने का जो फैसला किया था उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इससे लगभग 3,55,000 छोटे भूखंड के पंजीयन हुए, जिससे उनके परिवार के आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई और अनेक लंबित कार्य संभव होने से परिवारों में खुशियां आई है। हमने जमीनों के गाइडलाइन दरों में 30% की कमी, महिलाओं के पक्ष में रियायत, आवासीय भवनों के पंजीयन में रियायत, पंजीयन हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जैसे अनेक सुधार किए, जिससे कोरोना के बावजूद प्रदेश में स्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय बढ़ा और लक्ष्य अधिक राजस्व प्राप्त हुई है। इससे हमारी सरकार के सुधारों के प्रति व्यवहारिक दृष्टि और उसे जन समर्थन मिलने की पुष्टि भी होती है। जनहित के लिए सुधारों के सिलसिले में अनधिकृत विकासों के नियमितीकरण हेतु नया कानून, आवासीय कॉलोनियों के विकास हेतु एकल खिड़की प्रणाली,
सीजी आवास, प्रमुख शहरों के जर्जर भवनों के पुनर्विकास हेतु योजना, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की विशेष भाड़ा योजना में विधवा, शासकीय कर्मचारी, निगम मंडल के कर्मचारी, शासकीय अर्धशासकीय विभागों के संविदा कर्मचारी, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक तथा स्वास्थ्य कर्मी को कुल देय ब्याज की राशि में 10% की छूट का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में उद्योग, व्यापार तथा कारोबार में वृद्धि को कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति तथा राज्य सरकार की सकारात्मक नीतियों का परिणाम माना जाता है। विगत 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 2230 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है, जिसमें 21,494 करोड़ रुपए तथा पूंजी निवेश हुआ है और लगभग 41,000 लोगों को रोजगार मिला है। खाद्य प्रसंस्करण की 502 इकाइयों में 970 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश हुआ है। भारत सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास तथा 748 स्टार्टअप इकाइयों के पंजीयन हेतु एस्पायरिंग लीडर का सम्मान मिला है। इसके अतिरिक्त विगत 3.5 वर्षों में नए उद्योगों की स्थापना हेतु 177 MOU किए गए हैं, जिसके माध्यम से लगभग 90,000 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,10,000 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावित है। इसमें से 11 इकाइयों में 1,513 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। मुझे विश्वास है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लिथियम आयन बैटरीज, जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट जैसे नए क्षेत्र को विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का भी लाभ जल्दी मिलेगा। हमने छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सेल का गठन किया है। सिंगल विंडो पैनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें निर्माता निर्देशक को समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। मेरा मानना है शासन प्रशासन की सुविधाएं आम जनता को व्यापक पारदर्शिता के साथ मिले तो यह भी न्याय है। हमने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों से ऑनलाइन नागरिक सेवाओं पर जोर दिया है, जिसके कारण प्रदेश में ऑनलाइन नागरिक सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 300% से अधिक बढ़ी है और 98 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन शासकीय सेवाओं का लाभ मिला है। परिवहन से संबंधित सेवाओं का वास्ता अधिकांश लोगों से होता है। हमने लर्निंग लाइसेंस, यात्री वाहनों के पर्यटन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की है। वाहनों के पंजीयन एवं चालक लाइसेंस QR कोड आधारित स्मार्ट कार्ड पर जारी किए जा रहे हैं। परिवहन कार्यालय आने जाने से बचत हेतु परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार की संकल्पना को साकार करने हेतु RC बुक तथा लाइसेंस की घर पहुंच सेवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से की गई है, जिसके तहत अभी तक 11,41,000 से अधिक दस्तावेज आवेदकों के घर में भेजे जा चुके हैं। अधोसंरचना विकास के लिए हमने परिणाम मूलक नजरिया अपनाया है, जिसके कारण सिंचाई क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन से वास्तविक सिंचाई रकबा 10,90,000 हेक्टेयर से बढ़कर 13,58,000 हेक्टेयर हो गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के 56 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने के लिए सितंबर 2023 की समय सीमा तय की गई है और 13,08,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क, पुल, पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के विशेष जरूरतों के अनुरूप मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 495 करोड़ की लागत से 735 किलोमीटर सड़कें, NDB लोन के माध्यम से 3,535 करोड़ रुपए की लागत से 869 किलोमीटर सड़कें, आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1,637 करोड़ रुपए की लागत से 2,478 किलोमीटर की सड़कें, छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना विकास निगम द्वारा
503 करोड़ रुपए की लागत से 3,169 किलोमीटर की सड़कें तथा जवाहर सेतु योजना के माध्यम से 620 करोड़ रुपए की लागत से 94 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। मैंने कहा था प्रदेश में बिजली का उपभोग बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी ताकि बिजली हमारे प्रदेश में रोजगार, उद्यमता और जीवन स्तर उन्नयन का माध्यम बने। हमने हाफ बिजली बिल योजना का वादा निभाया जो अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके अंतर्गत 41 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 2,500 करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने वर्ष 2018-19 की सर्वाधिक मांग 4,640 के मुकाबले 5,300 मेगावाट का उच्चतम स्तर छुआ है। कुशल प्रबंधन से विद्वान बिजली घरों में उच्चतम उत्पादन हुआ और पारेषण तथा वितरण की बेहतर व्यवस्था में भी सफल हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ एक सशक्त विद्युत प्रणाली वाला राज्य बन गया है, जिससे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमने वर्ष 2025 तक की कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। भाइयों, बहनों और बच्चों, छत्तीसगढ़ की तासीर पर हम सबको गर्व होने के अनेक कारण हैं। एक और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी के वीर सपूतों और सुपुत्रियों के पराक्रम के साथ ही उनकी सत्याग्रह के प्रति अटूट आस्था के दर्शन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विशाल आदिवासी अंचल भी है जिसने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि का प्रताप भी हमारी धरती में समाया है। इसलिए हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र जारी कर उसे समस्त सरकारी कार्यालयों में लगाने का निर्देश दिया है। अपनी माटी का मान बढ़ाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन माटी पूजन अभियान की शुरुआत तथा श्रम दिवस के दिन बोरेबासी का सम्मान लौटाने की शुरुआत की गई। हरेली, तीजापोरा, भक्त माता कर्मा जयंती, छेरछेरा पुन्नी, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा आदि को लोक पर्व के रूप में स्थापित कर हमने छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। अब राज्य स्तरीय सम्मानों की सूची में देवदास बंजारे स्मृत पंथी नृत्य पुरस्कार और लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार को भी शामिल किया गया है। हमने विरासत में जो नक्सलवाद की समस्या मिली थी उसके रोकथाम में मिल रही सफलता वास्तव में लोकतांत्रिक आस्थाओं की जीत है। इस जीत में विश्वास, विकास, सुरक्षा की बड़ी भूमिका है। हमने विगत 3.5 वर्षों में सकारात्मक कदम उठाकर पुलिस और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है। वर्ष 2018 में राज्य में पुलिस बल की संख्या 75,125 थी, जो अब बढ़कर 80,128 हो गई है। बस्तर फाइटर विशेष बल में 2,800 पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती की जा रही है, जो सुरक्षा बलों को नई शक्ति प्रदान करेंगे। हमारे प्रशासन और आपदा मोचन बल की कुशलता और सक्षमता का प्रमाण जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पीरीद में खुले बोरवेल में गिरे एक बच्चे को बचाव और बाढ़ में फंसे 68 लोगों को सुरक्षित बचाने के दौरान भी दिखा है। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि से जन अपेक्षाओं की पूर्ति व विकास कार्यों का सीधा रिश्ता होता है। इसलिए हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों के मानदेय, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। साथ ही विधानसभा सदस्यों का वेतन और वित्तीय अधिकार भी हमने बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि समस्त जनप्रतिनिधि अधिक सक्रियता के साथ जन समस्याओं के निराकरण और प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाएं। आपसी विकास, आपसी विश्वास, समन्वय, सद्भाव, एकता और समझदारी के बदौलत हम भारी चुनौतियों का मुकाबला भी पूरी क्षमता के साथ करेंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से फिर एक नया सफर शुरू होगा, जो न्याय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पूरा करेगा। मुझे विश्वास है आपका सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। स्वतंत्रता जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय हिंद।
जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार कर दिए हैं और अब पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह के संचालन के लिए श्री आरपी साय, पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित करते हैं। श्री हरिप्रसाद तिलवे, कार्यवाहक उप निरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर। आप सबसे एक बार फिर हमारा निवेदन कि इन पदक विजेताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं, तालियों से अभिनंदन करें। श्री विनोद कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक सीआईडी पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री सेवाराम मैथिल, सहायक उप निरीक्षक एसबी पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक रेडियो मुख्यालय भोपाल। श्री भरत कुमार मजुमदार, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रेडियो मुख्यालय भोपाल। श्री प्रेमलाल तिवारी, आरक्षक एवं ईओडब्ल्यू भोपाल। श्री उवैस खान, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक प्रशासन पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री मदन मुरारी शुक्ला, आरक्षक ईओडब्ल्यू भोपाल। जेल विभाग सराहनीय सेवा के लिए पदक सेवानिवृत्त श्री इकबाल अहमद, मुख्य प्रहरी जेल मुख्यालय भोपाल। ये वो सेनानी हैं जिन पर हम सबको नाज है, जिनकी सेवा। तो ये दो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। एक तस्वीर आप देख पा रहे थे भोपाल से लाइव और दूसरी तस्वीर है रायपुर से, जहां पर आप देख पाएंगे एक तरफ जहां रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने सभी को संबोधित किया और यहां पर अब वे पुरस्कृत कर रहे हैं उन सभी जवानों को जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। और दूसरी तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से लाइव है, जिन्होंने संबोधन के साथ ही यहाँ के जो पुलिस जवान हैं जिन्होंने बेहतर काम किए हैं, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनको पुरस्कृत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव में देश के कोने कोने में आज का दिन बहुत ही खास और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देखा यह जा रहा है कि तमाम छोटी बड़ी जगहों पर भी जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी में अमृत महोत्सव की झलक दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आजादी के अमृत महोत्सव की, भारत के उत्सव की। एक तरफ रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार और साथ ही भारत देश में किस तरीके से काम किया गया है, आजादी के बाद से क्या क्या प्रण लिए गए, प्रण को किस तरीके से पूरा किया गया है और अभी भी क्या क्या काम किए जा रहे हैं, असल में जो आजादी का महत्व क्या है, आजादी कितनी खास है, किस तरीके से मिली है, इन तमाम चीजों का बखान सीएम भूपेश बघेल ने किया।
तो आजादी के अमृत महोत्सव के इस खास मौके पर भारत के श्रेष्ठतम की एक तस्वीर भी देखने को आप पाएंगे, जहां आपने दिल्ली की भी तस्वीरें देखी हैं, जहां लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार तिरंगा फहराया और आने वाले 25 सालों के लिए पंच प्रण का संकल्प भी उन्होंने लिया है। साथ ही जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का उन्होंने नारा दिया है। तो आम जन के लिए कुछ सेक्टर्स पर विशेष फोकस की भी बात कही गई है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश को किस तरीके से एक विकसित राज्य के रूप में परिवर्तित करते हुए अब विकासशील राज्य बना दिया गया है, इसकी कड़ी में उन्होंने भी अपने संबोधन में कई सारे मुद्दों को समाहित करते हुए प्रदेश की जनता को संबोधित किया। प्रसाद त्रिपाठी, मुख्य प्रहरी, केंद्रीय जेल रीवा। तो अभी जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि अब लगातार आप चूंकि अमृत महोत्सव के रूप में आज का दिन भारत का उत्सव अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल बेमिसाल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दौरान जिन जवानों ने बहुत बेहतर काम किया है, अपने क्षेत्र में बहुत लगन से काम किया है, और सबसे खास बात है कि पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से एक बड़ा बीमारी आई हुई थी भारत देश में, इसमें किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी और कानून व्यवस्था मुख्य रूप से काफी मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस जवानों की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब उनके कार्यों के अनुरूप उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से लाइव। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसके पहले भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाई गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से घंटों उनका संबोधन चलता रहा और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें आम जन से साझा की, जिसमें राजनीति से लेकर विज्ञान तक की बातें उन्होंने की। श्री मनीष सिंह चौहान और जिन्होंने अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात कर ली जाए, उन्होंने सराहा भी और आगे और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की, भारत का नाम रोशन करने की बात कही। श्री महेश कुमार पंद्रे, डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड शहडोल। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस दौरान मध्य प्रदेश को कुछ बड़ी सौगातें भी दी हैं, जैसा कि जन आवास योजना प्रदेश में शुरू की जाएगी उज्जैन और आजादी के जश्न पर सीएम शिवराज की ये बड़ी घोषणा आम जन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिनके पास आवास नहीं है या यूं कहें कि जिनके पास कच्चे आवास हैं, उनको अब आवास जन आवास योजना के अंतर्गत रहने के लिए छत दिया जाएगा। सुश्री उषा डामर, डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड भोपाल। तो एक दूसरी तरफ किसानों के लिए भी एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। चूंकि किसान जो साल भर मेहनत करते हैं, साल भर वे अपना पसीना बहाते हैं, कड़ी धूप के नीचे रहकर भी वे अन्न उगाते हैं ताकि आम लोगों का, भारत की जनता का पेट भर सके। आप सबसे निवेदन की तालियों से अपनी जब कठिन समय उनके लिए आया तो कर्ज बकाया जो कर्ज है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। कमांडेंट होमगार्ड सागर। हाल ही में एक बड़ा मुद्दा आया था कारम डैम लीकेज का मामला, जहां पर आप देख पाएंगे कि 11 तारीख से लगातार लीकेज की जो समस्या थी वो देखी जा रही थी और कल मरम्मत का काम पूरा हुआ है और एक रास्ता निकाला गया जहां पानी का अब निष्कासन हो रहा है और जो एक प्रलय आने की संभावना जताई जा रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। श्री भगवत प्रसाद नामदेव कंपनी। तो कारम डैम में लगी मशीनों के ड्राइवरों को 2-2 लाख रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। तो आजादी के जश्न पर सीएम की बड़ी घोषणाएं भी देखने को मिल रही हैं। हरी उप निरीक्षक एम होमगार्ड उज्जैन। और इस बीच सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पुरस्कार, ये जो घोषणाएं की गई हैं, ये उन लोगों के लिए की गई हैं जो धरातल पर बहुत मेहनत करते हैं या यूं कहें कि जो उस तबके से आते हैं जो
पूरी तरीके से सक्षम नहीं है अपनी छत के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए। और आज बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए की है। और अब परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा मंच के सम्मुख आते हुए, जहां वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड को कूच करने की अनुमति लेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति प्राप्त करने के बाद अब परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा सौंपेंगे परेड 2IC को अगली कमान। परेड 2IC परेड को कूच कर। तो सुना आपने भोपाल में जहां परेड कूच की श्री अनुमति श्रवण ले ली कुमार गई है। मानकर सहायक उप निरीक्षक विशेष आसूचना शाखा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर। और अब परेड कूच किया जाएगा। श्री हीराराम मिरी सहायक प्लाटून कमांडर 6वीं वाहिनी छसबल रायगढ़। श्री जालेश्वर सिंह परिहार सहायक प्लाटून कमांडर राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर। श्री संजय धर दीवान प्रधान आरक्षक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय नया रायपुर। सराहनीय सुधार सेवा पदक 2022 श्री संतोष कुमार शुक्ला वरिष्ठ लेखा परीक्षक मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं रायपुर। श्री दिनेश मदन मसीह मेल नर्स केंद्रीय जेल रायपुर। श्री गज्जूलाल ध्रुव मुख्य प्रहरी केंद्रीय जेल रायपुर। श्री फेकूराम ध्रुव मुख्य प्रहरी केंद्रीय जेल रायपुर। श्री विश्राम सिंह प्रहरी केंद्रीय जेल रायपुर। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान परिचय प्राप्त करेंगे परेड कमांडर, परेड 2IC और प्लाटून कमांडर से। श्री गोटा धर्मैया प्रधान आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। श्री संदीप कुमार यादव प्रधान आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। श्री हरिनारायण गोयल प्रधान आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। श्री रेशमलाल नेवारे प्रधान आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। श्री अखिलेश कुमार गुप्ता आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022 गुरु घासीदास पुरस्कार श्री विभूति बेनेडिक्ट नंद तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक अजाक जिला राजनांदगांव।
राज्यपाल पुरस्कार श्रीमती अंजू चेलक, निरीक्षक तत्कालीन थाना प्रभारी, महिला सेल, जिला बिलासपुर। मुख्यमंत्री पुरस्कार श्री रमेश कौशिक, प्रधान आरक्षक, थाना अजाक, जिला बिलासपुर। रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार श्रीमती अनवरी बेगम, सहायक उप निरीक्षक, महिला थाना, जिला रायपुर। वीर नारायण सिंह पुरस्कार श्री घनश्याम देशलहरे, सहायक उप निरीक्षक, थाना अजाक, जिला राजनांदगांव। जिसका नेतृत्व किया श्री निर्भय पारोचे ने। जोरदार तालियां। और अनार्म्ड प्लाटून में प्रथम स्थान प्राप्त किया है एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स के प्लाटून ने, जिसका नेतृत्व किया कुमारी जया परसोदिया ने। इसके साथ ही आज का ये समारोह अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुलिस जिम्नेजियम हॉल की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां आज के सभी पदक प्राप्तकर्ताओं के साथ वो फोटो सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही 15 अगस्त आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित आज का ये गरिमामय समारोह यहीं संपन्न होता है। हम आभारी हैं आप सभी उपस्थित जनों के, इस आयोजन से जुड़ी संस्थाओं के, मीडिया कर्मियों के, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े इस आयोजन के सभी लोगों से। अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए आज के दिन हम सबका यही संकल्प हो कि ऊंच नीच के भेद भुला दें, बंधु बंधु सब एक रहें, अनुशासन से हृदय सींचकर पौरुष के अतिरेक बने। राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण को जन जन तैयार रहे, हृदय हृदय से राष्ट्र भक्ति की अविरल बहती धार रहे। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। अब मैं अरविंद सोनी और मैं सुनीता सिंह आपसे यही अनुमति लेती हूं। जय हिंद। के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह आमंत्रित करते हैं श्री रामलखन खरे, संयुक्त संचालक कृषि। श्री रामलखन खरे, संयुक्त संचालक कृषि। डॉक्टर मौसम मेहरा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी। डॉक्टर मौसम मेहरा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी। श्री चंदन राय, सहायक संचालक कृषि। श्री चंदन राय, सहायक संचालक कृषि। श्री नीलेश सोनी, वरिष्ठ सलाहकार चिप्स। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पदक अलंकरण और पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। युवा ऊर्जावान आईपीएस अधिकारी, आज के परेड कमांडर गौरव राय, आप मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड के प्रस्थान की अनुमति। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।